कभी कभी अपमान इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे इतिहास बनाने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपमान सहकर चुप हो जाते हैं और दूसरे वो जो अपमान को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने अपने अपमान को आग बनाया और उस आग में एक साम्राज्य गढ़ दिया। आप देख रहे हैं मनीष इंस्पायर्ड 799, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीवन बदलने के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। बहुत समय पहले तक्षशिला की भूमि पर एक दुबला पतला काला सा तीखी आंखों वाला ब्राह्मण चलता था। नाम था चाणक्य। लोग उसके चेहरे पर हंसते थे, लेकिन कोई उसकी बुद्धि की गहराई नहीं समझ पाता था। एक दिन वो मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। दरबार में चमक दमक थी, सोना था, रत्न थे, लेकिन राजा के अंदर घमंड का अंधेरा था। चाणक्य ने राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई पर सलाह दी। राजा हंस पड़ा, तुम जैसे क्रूर ब्राह्मण मुझे राजनीति सिखाओगे? और फिर सबके सामने चाणक्य का अपमान किया गया। उनकी शिखा पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया गया। वही पल जिसने इतिहास बदल दिया। जमीन पर गिरते हुए चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ आग थी। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और प्रण लिया, जब तक इस घमंडी राजा का अंत नहीं करूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक ब्राह्मण का बदला। जंगल में मिला एक बालक चाणक्य जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कुछ बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बच्चा सबको आदेश दे रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया, यह बालक राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। शिक्षा दी, युद्ध की, नीति की, धैर्य की। असफलता पर असफलता, पहली बार हमला किया, हार गए। दूसरी बार योजना बनाई, फिर हार। चंद्रगुप्त निराश हो गया। गुरुदेव, शायद हम इस काम के लिए नहीं बने। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने गरम खिचड़ी की थाली मंगाई। चंद्रगुप्त ने बीच से खाया, मुंह जल गया। चाणक्य बोले, राज्य को जीतने की कोशिश तुम बीच से कर रहे हो। पहले किनारों को मजबूत करो, फिर केंद्र खुद गिर जाएगा। रणनीति की शक्ति धीरे धीरे उन्होंने सीमावर्ती राज्यों को अपने साथ जोड़ा। जनता का समर्थन पाया। राजा के खिलाफ गुप्त योजना बनाई। वो लड़ाई तलवार से कम और बुद्धि से ज्यादा लड़ी गई और आखिरकार धनानंद का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन असली जीत क्या थी? चाणक्य ने खुद कभी सिंहासन नहीं चाहा। उन्होंने सत्ता नहीं, सिस्टम बदला। उन्होंने साबित किया, अगर आपके पास रणनीति है तो आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन सकती है। दोस्तों, आपका अपमान, आपकी असफलता, आपकी गरीबी, ये सब आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर चाणक्य अपमान के बाद रोकर बैठ जाते तो इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। लेकिन उन्होंने बदला लिया, गुस्से से नहीं, रणनीति से। आज के लिए संदेश, अगर कोई आपको छोटा समझता है तो याद रखिए, आपका समय आएगा। बस खुद को तैयार कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, धैर्य रखिए, रणनीति बनाइए और सही समय का इंतजार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई धनानंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मनीष इंस्पायर्ड 799 को, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते, हम इतिहास बनाना सीखते हैं।